हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप लोगों को एक्सप्लेनेशन चाहिए 15th और 16th चैप्टर की। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए जो 15 चैप्टर है उसकी एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो बनाई है। 16th के लिए भी मैं जल्दी ही डाल दूँगी। और हमारे मेजरमेंट ऑफ टाइम है। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो। तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। हमारा जो 15th चैप्टर है दैट इज़ इंडियन नेशनल कैलेंडर। जो इंडिया में जो नेशनल कैलेंडर है उसके रिगार्डिंग है कि उसका क्या क्या हमारी गवर्नमेंट ने एफर्ट्स किए, कैसा हमारा कैलेंडर था। इंडिपेंडेंस के बाद हमें एक साइंटिफिक मेथड, एक क्रोनोमेट्री का देने के लिए या फिर एक कैलेंडर बेस्ड चीज़ें हमें देने के लिए, एक अच्छा हमारा खुद का कैलेंडर देने के लिए जो हमारा CSIR है ऑफ गवर्नमेंट इंडिया स्टार्टेड टू मेक एफर्ट्स। तो जो हमारा CSIR है, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स दिखाए। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो मेघनाथ शाह थे, ही वॉज द चेयरपर्सन, उन्होंने एक कमेटी बनाई, कैलेंडर रिफॉर्म कमेटी, जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1952 में। इस कमेटी को क्यों बनाया गया था कि हमें कोई अच्छा कैलेंडर मिल सके। ठीक है। इस कमेटी के आपके मेंबर्स कौन कौन थे? देखो, सबसे पहले डॉक्टर मेघनाथ शाह थे जो प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन भी कह सकते हो आप। NC लाहरी थे जो सेक्रेटरी थे। प्रोफेसर AC बैनर्जी थे। डॉक्टर KL दपार्ती थे। JS करंदिकार थे। और प्रोफेसर RV वद्या थे। और डॉक्टर गोरख प्रसाद थे। ये हमारे कुछ मेंबर्स थे उस कमेटी के। तो जो हमारी कमेटी थी उसका सबसे मेन पर्पस क्या था? उसका मेन पर्पस ये था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर कैलेंडर्स को देखे और उनसे एक हमारे लिए, एक इंडिया के लिए कैलेंडर बनाए। ठीक है। टू एग्जामिन ऑल द पॉपुलर कैलेंडर्स इन द कंट्री, टू कैरी आउट एन इन डेप्थ साइंटिफिक रिसर्च ऑन पंचांगा एंड प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट पंचांगा, ताकि हमें एक एक्यूरेट और करेक्ट या फिर एक यूनिफॉर्म पंचांगा हमें मिल सके। जो कमेटी थी उन्होंने काफ़ी रिसर्च करी। तो रिसर्च करने के बाद जो कमेटी है उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने वो जो रिपोर्ट थी वो गवर्नमेंट को कब हैंड ओवर की थी? ऑन 14 सितंबर 1952, सॉरी 54। 1952 में कमेटी बनी थी। उसके 2 साल बाद, अप्रॉक्सीमेटली 2 ईयर्स आफ्टर, जो 14 सितंबर है 1954 में जो कमेटी थी उन्होंने अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को दे दी। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड द रिपोर्ट एंड अनाउंस्ड अ न्यू नेशनल कैलेंडर एंड क्रोनोमेट्री। इंडिया ने एक नया इंडियन कैलेंडर क्या किया? अनाउंस किया। एक नई क्रोनोमेट्री अनाउंस की जो कब से स्टार्ट होनी है? मार्च 22, 1957। ठीक है। तो हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है उसको कब से स्टार्ट था? दैट इज़ मार्च 22, 1957। जो रिजर्व बैंक था हमारा, उन्होंने भी ऑर्डर्स दे दिए सारे बैंक्स को पूरे नेशन में कि जो हमारा ये कैलेंडर आएगा इसके अकॉर्डिंग ही हमारी ट्रांजेक्शन्स होंगी। ये था हमारा कैलेंडर। इसके बाद ऑन द डे ऑफ भारतीय शोर चैत्रा सुधा 1, जिसको हम शाका 1878, या फिर उसको अगर हम हमारी कैलेंडर के अकॉर्डिंग डेट देखें तो दैट इज़ मार्च 21, 1956। द कमेटी प्रपोज दैट द इंडियन नेशनल कैलेंडर वुड बी पब्लिश्ड एंड इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने कहा कि जो हमारा एक कैलेंडर है इसको कौन इशू करे? हमारी गवर्नमेंट इशू करे। इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को कंसीडर करने चाहिए। तो वो कौन से आपके पॉइंट्स थे? सबसे पहला पॉइंट जो अनायामाशा था। अनायामाशा क्या है? मूवमेंट अलॉन्ग विद द इक्विनॉक्सिस। तो उसको फिक्स किया उन्होंने 23 डिग्रीज 15 मिनट्स एज ऑन द डे ऑफ मार्च 21, 1956। क्यों? क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमारा क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है। Annual rate of precision of equinoxes should be considered at 50.27 angular seconds। जो हमारा रेट ऑफ प्रिसीजन था इक्विनॉक्सिस का वो कितना है? 50.27 एंगुलर सेकेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या था?
एज द शालीवाना शाका, इंडियन नेशनल कैलेंडर को इस नाम से भी जाना जाता है, शालीवाना शाका, इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया। इट शुड बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टाइम, इसको टाइम को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाना चाहिए इस कैलेंडर को। द शालीवाना शाका क्रोनोलॉजी स्टार्टेड इन 78 AD। सो जो हमारी शालीवाना शाका थी, क्रोनोलॉजी, वो कब स्टार्ट हुई थी? 78 AD में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद जो नया ईयर है हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जो नया ईयर है वो कब स्टार्ट होना चाहिए? स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाले दिन। Thus, the time between the two consecutive spring equinoxes day should be considered as a year। मतलब कि आपका एक इक्विनॉक्स, उससे अगला इक्विनॉक्स जो आएगा आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स, सो उसका जो टाइम पीरियड था उसको एक साल कंसिडर किया गया। दिस ईयर नोन एज अ ट्रॉपिकल ईयर, तो इसको कौन सा नाम दिया गया है? ट्रॉपिकल ईयर। और इसमें कितने डेज होते हैं? 365.2422 डेज। ठीक है, ये हमारे इंडियन नेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ट्रॉपिकल ईयर, एक ईयर को कंसिडर किया गया है, जो कब आता है? दो कंजिक्यूटिव स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस के बीच का टाइम पीरियड होता है। बेस्ड ऑन द लीप ईयर, द ऑनसेट ऑफ द न्यू ईयर विल बी ऑन आइदर 21 और 22 मार्च, क्योंकि हमारे जो स्प्रिंग इक्विनॉक्सिस हैं या तो वो 21 को आता है या 22 को आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? इंडियन नेशनल कैलेंडर हैज़ बिन अलाइंड विद द ग्रिगोरियन कैलेंडर। तो ये आपके मॉक सीरीज़ में या फिर आपका जो भी वीवीएम ने मॉक टेस्ट लिया है उसमें भी ये क्वेश्चन था कि जो आपका इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो किस कैलेंडर के अलाइंड है, किस कैलेंडर से अलाइंड है? तो वो ग्रिगोरियन कैलेंडर जैसा है। Thus, the leap year should be considered according to the Gregorian calendar। सो वो हमारा जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो कुछ कुछ ग्रिगोरियन कैलेंडर के जैसा ही है। दिस न्यू ईयर विल कमेंस फ्रॉम द मंथ ऑफ सोलर चैत्रा। सो जो हमारा नया मंथ है, जिस दिन हमारा नया साल स्टार्ट होगा, तो वो कौन सा मंथ होगा? हमारा चैत्रा मंथ। द नंबर ऑफ डेज इन ईच मंथ विल बी एज फॉलो। सो नंबर ऑफ डेज आपके कैसे हैं? चैत्रा में या तो 30 डेज हो सकते हैं या 31, वो डिपेंड करता है आपका स्प्रिंग इक्विनॉक्स कब पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा वैशाखा, ज्येष्ठा, आपका आषाढ़, श्रावणा, भ्रापदा, इनमें इन 4 मंथ्स में आपके 31 डेज हैं। और जो आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्षा, पोषा, माघ, फागुन, इनके अंदर आपके 30 डेज हैं। आफ्टर दैट व्हेन द अर्थ इज क्लोज टू द सन, जब हमारा अर्थ सन के क्लोज होगा तो इट पोजेसेस अ फास्टर ऑर्बिटल स्पीड। तो उस टाइम पे हमारी जो अर्थ है उसकी स्पीड कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है। व्हेन द अर्थ इज फार फ्रॉम द सन, तो जब वो उसके फारेस्ट पॉइंट पे होता है, इट पोजेसेस अ स्लोअर ऑर्बिटल स्पीड। Thus, the time varies inversely proportional to the speed। सो जो टाइम है that is inversely proportional to the speed। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था? जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो उन्होंने किस चीज़ को एज ए रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया? कौन से लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को उन्होंने एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया? सो जो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं दैट इज़ 82.30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 23.11 मिनट्स नॉर्थ लॉन्गिट्यूड। तो ये जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हमारे प्रयागराज जो सिटी है उसके हैं। ठीक है, तो जो इसके अलावा आपका एक और क्वेश्चन आया हुआ है मॉक सीरीज में कि जो हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो किस टाइम पे स्टार्ट होता है, या फिर जो इंडियन नेशनल कैलेंडर है वो हमेशा जो हमारा नेक्स्ट डे है वो हमेशा हमारा मिडनाइट के बाद से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा हमारा जो नेक्स्ट डे है वो रात के 12 बजने के बाद से अगला दिन शुरू हो जाता है। सो ऐसे ही हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है और ऐसा ही हमारा इंडियन नेशनल कैलेंडर बनाया गया था। सो ये आपका 15th चैप्टर की एक्सप्लेनेशन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़ एंड द अपडेट्स।